जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। वो जो बंकर में छुपकर बैठा है, सुन ले, कौम इसे कभी माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब। कहा जो कहता था अकेला ही काफी हूँ, आज अकेला बैठकर रो रहा है। वो जो कहता था इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। जिसको मुसल्लत किया गया, आज वो जमात कहाँ गई? पीटीआई जहां से आई वहां वापस चली गई। साबिक वजीर आजम भी इसके खिलाफ गवाही दे रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए और चले गए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले पारा पारा हो गए। आवाम इस शख्स को निशाने इबरत बना देंगे। शहदा की बेहुरमती करने वाला हम में से हो सकता है। जो शहदा की यादगारों की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीर शर्मिंदा है। हम शहदा के घर वालों के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं। कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को मेयर और हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो को मेयर का उम्मीदवार नामजद किया गया। पीपल्स पार्टी का सिंध के तमाम अजला के लिए मेयर्स, चेयरमैन और दीगर उम्मीदवारों का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मोर से चेयरमैन उम्मीदवार गुल मोहम्मद खान झकरानी। कंबर शहादात कोट में चेयरमैन के उम्मीदवार हाजी कमरुद्दीन। कंदकोट से मीर राशिद खान चेयरमैन। जैकबाबाद जिला काउंसिल से ताहिर खोसो चेयरमैन। जिला काउंसिल लाड़काना के लिए एजाज लगारी चेयरमैन होंगे। पीपी चेयरमैन ने तमाम चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन उम्मीदवारों को नामजदगी पर मुबारकबाद दी। इंतखाबात के सियासी इशूज मुज़ाकरात से बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए पुरुमीद जमातों की सियासी इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश नाकाबिल सताइश है। सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है सियासी जमातें तकसीम के खात्मे और एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। पीटीआई और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर रिपोर्ट्स जमा कराईं। साद रफीक ने बताया एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक राय हो गया है। मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर इत्तफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब में मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। नया अदालती इस्लाहात कानून चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से नया कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त में विफाक, वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की आइंदा समाअत 8 जून को मुकर्रर। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात पर भी अपील दायर। जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों बारे बयान गुमराह कुन है। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा, चेयरमैन पीटीआई बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज़ में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। उनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क सालिमियत को तबाह करने की ऐसी हरकत और कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। इलेक्शन पर हम मुतफ़िका फैसला करेंगे। मुल्क की सूरत हाल को नई प्रैक्टिस की भेंट नहीं चढ़ा सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे। उन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया। फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। जलसे हमने भी किए हैं। हमारे जलसों के मुकाबले में पीटीआई की जलसियाँ थी। चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे थे, ना आप करेंगे। हम मदिया के खैर कहाँ हैं? अगर इस इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठता है तो इस पर बात होती है। हम फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फजलुर रहमान के याद सादिक के घर आमद, भाई की वफात पर फातिहा खानी की।
माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, माशी मामलात पर हमारी कोई महारत नहीं। चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक की निजकारी के केस में रिमार्क्स। निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। निजकारी को 18 साल हो गए, हाई कोर्ट से रुजू करके सुप्रीम कोर्ट आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाए तो बताऊंगा समाअत क्यों जरूरी है। वकील जमात इस्लामी के दलाइल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइंदा बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद किया जाए। $100 से जायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। अहदाफ हासिल करने के लिए 200 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से भी ज्यादा टैक्स वसूली का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को दस्तावेजी बनाने के लिए मजीद शराइत तैयार। जायदाद को इनकम टैक्स गोशवारे में जाहिर करना लाजमी करार देने। बेनामी प्रॉपर्टी की शिनाख्त पर भारी जुर्माने की तजवीज़। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। 20 जून को सुनाया जाएगा। साबिक पीटीआई रुकने सूबाई असम्बली सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी का सियासत छोड़ने का ऐलान। सबीन गुल ने वीडियो पैगाम में कहा, कभी जलाओ घेराव का हिस्सा नहीं रही, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती हूँ। शाजिया अब्बास कहती हैं, 9 मई को उम्र की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर थी। दिफाई तनसीबात पर हमले इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नोरेस शकूर ने भी सियासत से किनारा कशी कर ली। कहते हैं, पाक फौज हमारी रेड लाइन है, 9 मई के वाकयात का हम जवाब देने के काबिल नहीं। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ लाहौर के नायब सदर मीनाटी विंग में भी शफीक जोया और खुरम हबीब साथियों समेत नून लीग में शामिल। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए ग्रुप रहनुमाओं से हतमी मुशावरत जारी। आज पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन आज भी ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। असद कैसर के खिलाफ 3 MPO का कोई केस दर्ज नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने साबिक स्पीकर की दरखास्त निपटा दी। थाना संजानी केस में असद कैसर की जमानत में 10 जून तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, पीटीआई में ही हूँ, इमरान खान और जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं। क्या आप संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? सहाफ़ी का सवाल। असद कैसर ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले माहौल ठीक करें। हुकूमत के इलेक्ट्रिक का ऑडिट करें, निजकारी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हाफिज नईमुर्रहमान की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में शहरियों को लूटा जा रहा है। KESE की पैदावारी सलाहियत में खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वाहिद आवाज है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। विफाक ने बेंच पर एतराज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस दरखास्त रजिस्टर करे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस की समाअत का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने नया कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। केस की मजीद समाअत 8 जून को होगी। जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी से राबिता रहता है। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं फैसल वाबडा किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप पर कोई दबाव है? सहाफ़ी का सवाल। असद उमर ने कहा, दबाव यही है कि रोज़ अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। जेल से आए हफ्ता हुआ है, 8 बार अदालतों में पेश हो चुका हूँ। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक की तौसी। राना सनाउल्लाह 4 घंटे FIC में दाखिल रहने के बाद घर मुंतकिल। वज़ीर दाखिला को गुज़श्ता रात हाई ब्लड प्रेशर के बाइस AFIC में मुंतकिल किया गया था। वज़ीर दाखिला के मुख्तलिफ टेस्ट किए, खतरे की बात नहीं, डॉक्टर्स का मौक़िफ़।
बेटे पर कातिलाना हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की। मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकने बलूचिस्तान असम्बली यार मोहम्मद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ कुव्वतों की ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में कभी अमन कायम ना हो। गैर मुंतखब और गैर सियासी लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं। मेरे ऊपर कातिलाना हमले कराने वाले सियासी मुखालिफिन को अरबों रुपए दे दिए गए। आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ वो मामला देखें। परवेज इलाही के बेटे और बहू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के चपड़ासी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने रासे खिलाही, ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर भट्टी की 11 अफराद और कंपनियों से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराक़ी हम मनसब डॉक्टर फवाद हुसैन के साथ मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इराक़ और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद रखने के अलावा ज़ियारात पर भी जाएंगे। पंजाब की निगरान काबीना ने स्मोक रूल्स की मंजूरी दे दी। जिगजैग के बगैर भट्टे पर 5 लाख, सड़क पर स्मोक पैदा करने वाली गाड़ी को 4000 जुर्माना होगा। गंद कचरा जलाने पर 10,000, जबकि स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्री को 5 लाख तक जुर्माना होगा।